अच्छे से। सभी को फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। हमारे यहाँ पे मुंबई में हम सलाम कहते हैं। सलाम का अर्थ होता है आपको शांति मिले। अगर आप मुझे सलाम कहते हैं तो आपका शांति मुझे, मेरा शांति आपसे। तो सभी को सलाम। हम पिछले समय में कलीसिया के शीर्षकों को देख रहे थे। जो कलीसिया के जो 10 नाम है, उस 10 नाम को हमने अलग अलग समय में देखा है। और कलीसिया जो है परमेश्वर के दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कलीसिया जो है परमेश्वर की सबसे श्रेष्ठ रचना है। हम बार बार ये बातों को बताते आए हैं और हम कलीसिया को हल्का नहीं लेना चाहिए। कलीसिया के हर एक बातों को हम बिल्कुल हल्का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने केवल 3 ही संस्था इस संसार में बनाई है। पहली जो संस्था है परिवार है, और दूसरा जो संस्था है वो कलीसिया है। परिवार परिवार मिलकर कलीसिया बनती है। तो दूसरा संस्था जो है वो कलीसिया है। और तीसरा संस्था जो है वो है सरकार। और सरकार को भी परमेश्वर ही बनाता है। परमेश्वर ही उनको स्थापित करता है, परमेश्वर ही उनको निकाल देता है। तो सबसे जो मुख्य संस्था है जिसमें स्वयं परमेश्वर रहता है वो है कलीसिया। इसलिए हमें कलीसिया को हल्का नहीं लेना है। कलीसिया के बातों को हम बहुत ही बहुत ही अच्छा सा हमें समझ लेना चाहिए। और कलीसिया में हम, परमेश्वर ने हमें जोड़ा है, ये बहुत ही परमेश्वर की महान दया है। क्योंकि देखो कलीसिया के जो बाहर है तो प्रियो, उनको कोई आशा नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो आएंगे वो कलीसिया को लेने के लिए आएंगे। और अगर हम कलीसिया में है तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने वाले हैं, राज करने वाले हैं। और हम प्रभु यीशु मसीह 1000 साल का राज करने वाले हैं, शांति का राज, उस राज में हम रहने वाले हैं। लेकिन कलीसिया में जुड़ने के लिए एक सबसे बड़ा जो शर्त है वो है हमारा उद्धार। हम प्रभु यीशु मसीह को जब तक अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करते हैं, ग्रहण कर, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं करते हैं, तो हमारा उद्धार नहीं होता है। यूहन्ना का सुसमाचार 1 का 12 में हम देखते हैं, जितनों ने उसे ग्रहण किया या उसको स्वीकार किया, उसको खा लिया, उनको परमेश्वर के बेटे होने का अधिकार दिया। तो हम परमेश्वर के बच्चे बनते हैं, परमेश्वर की संतान बनते हैं। और कलीसिया के हम अंग बनते हैं, क्योंकि कलीसिया जो है प्रभु यीशु मसीह का शरीर है और उस शरीर के हम अंग बनते हैं। तो कलीसिया को हम बहुत ही महत्व देना चाहिए। आज हम कलीसिया कुछ कामों को हम देखने वाले हैं। अभी हमने नामों को देखा, लेकिन कलीसिया क्या है उसका महत्व को हम देखेंगे। तो आइए हम निकालेंगे श्रेष्ठ गीत और उसका अध्याय 6 और वचन 10 को हम पढ़ेंगे। श्रेष्ठ गीत 6 का 10। यह कौन है जिसकी शोभा भोर के तुल्य है, जो सुंदरता में चंद्रमा और निर्मलता में सूर्य और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर दिखाई देती है। देखो, यह कौन है जिसकी शोभा भोर के तुल्य है। भोर जो होती है, तो भोर में इतना अच्छा सा प्रकाश आता है और इतना आसमान सुंदर दिखता है। बहुत बहुत ही सुंदर दिखता है आसमान। और बहुत शोभा में रहते, बहुत देखने लायक रहता है वो जो भोर होती है। आहिस्ता आहिस्ता सूरज निकलने वाला रहता है और एक ऐसा प्रकाश आता है पूरा अंतराल में। तो जो शोभा जो होती है, उसका जो सुंदरता होती है, वो भोर के तुल्य है। शोभा जो भोर के तुल्य है। और सुंदरता में चंद्रमा है। चंद्रमा बहुत ही सबको प्यारा लगता है, इसके लिए सब लोग चंदा मामा कहते हैं। अगर किसी को कोई मामा भी नहीं रहेगा तो चंदा मामा है उसका मामा। तो चंद्रमा सबको प्यारा लगता है, क्योंकि वो बहुत शीतल रहता है, उसका रोशनी शीतल ठंडा रहता है। और रात के समय में जब वो आसमान में होता है तो पृथ्वी पर एक वो प्रकाश को देता है। और उसके प्रकाश में कोई गर्माहट नहीं रहती है।
तो वो बहुत ही सुंदर लगता है। किसी को भी देखो, कोई भी बच्चा छोटा है तो उसको हम चाँद को दिखाते थे। तो उसका सुंदरता है चंद्रमा जैसा। और निर्मलता में सूर्य। सूर्य के सामने कोई भी चीज आएगी तो सूर्य है उसको पूरा परखता है, आर पार करता है। तो सूर्य बहुत निर्मल है। सूर्य में, सूरज में कोई अंधकार नहीं है। सूर्य में कोई अंधकार नहीं है। एक फोन आया था, इसके लिए थोड़ा रुका। तो सूर्य में कोई अंधकार नहीं होता। जहां भी सूर्य उगता है अंधकार भाग जाता है। और वहां पर लिखा है वो सूर्य निर्मल निर्मल है। अंधकार में जब आता है तो अंधकार भाग जाता है। तो वो सूर्य जैसा निर्मल है। सूर्य किसी भी बातों को दो दो भाग में करता है। और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर दिखाई पड़ती है। ये क्या है प्रियो? जिसकी शोभा भोर के तुल्य है, जो सुंदरता में चंद्रमा जैसा है, निर्मलता में सूर्य जैसा है। और पताका फहराती हुई सेना, जो युद्ध करके सेना आती है, जब लड़ाई में जाते हैं और वहां पर जीत हमें हासिल होती है, और जीत के बाद जब हम वापस आते हैं तो जो पताका रहता है, जो झंडा रहता है, उसको ऊंचा फहराते हैं, ऊंचा करते हैं। और वो सब लोग आनंद के साथ वो झंडा लहराते हुए, ऊंचा करते हुए आनंद के साथ आते हैं। तो वहां पे लिखा है फहराती हुई, पताका फहराती हुई सेना। एक पूरा सेना है। और सेना में एक आदमी नहीं, बहुत सारे लोग हैं। और वो पताका को, जो झंडे को फहराता है, और इसीलिए वो भयंकर दिखता है। जहां पर झंडा फहराता है, फहराए है और विजय प्राप्त किया है। और ये है कलिशा। तो इसके लिए प्रियो, कलिशा जो है वो बहुत ही शोभामय है, बहुत सुंदर है, बहुत निर्मल है। और एक योद्धा जो हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसने पाप, मरण, शैतान, पाप, मृत्यु, शैतान, इस पर सब पर जीत पाई है। और वही प्रभु यीशु मसीह जो हमारा विजेता है। और हमें भी वो विजय में लेके जाता है। हमें सदा विजय में लेके जाता है। रोमी को पत्र में लिखा है। तो हम जो उसके कलीसिया है, तो हम विजयी लोग हैं। तो ऐसा यहाँ पर कलीसिया का एक रूप को यहाँ पर दिखा है। और इसमें पताका शब्द आया। पताका का अर्थ होता है झंडा। और एक वचन को हम पढ़ेंगे, इसका ही 6 का 4 को पढ़ेंगे। हे हे मेरे मेरे प्रिय, प्रिय, हे मेरे प्रिय, तू तिर्सा की समान सुंदरी है। तू यरूशलेम के समान रूपवान है और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर है। यहाँ पर लिखा है हे मेरी प्रिय। यहाँ पर जो प्रिय जहाँ पे शब्द लिखा है, ये कलीसिया के लिए लिखा है। तू तिरसा के समान सुंदर है। तू यरूशलेम के समान रूपवान है और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर है। यहाँ पर भी उसको 3 बातों में उसको कहा है कलीसिया को। तो वो 4 बात कहा है। वो प्रिय है, वो सुंदर है, वो रूपवान है, और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य वो भयानक है, भयंकर है, ऐसा लिखा है। तो यहाँ पर भी पताका यानी झंडा का उल्लेख आया है। दूसरा अध्याय में जाएंगे, गीत का दूसरा अध्याय और 4 वचन। दूसरा अध्याय 4 वचन। वह मुझे भोज के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वह प्रेम था। हाँ। वह मुझे भोज के घर ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वह प्रेम था। भोज का घर क्या है? कलीसिया है।
हम प्रभुवार को प्रभु भोज मनाते हैं और वहां पर प्रभु का भोज होता है, रोटी तोड़ने की सभा होती है और भोज का घर जो है वो कलीसिया होते हैं, क्योंकि कलीसिया में ही प्रभु भोज होता है, जिसको हम प्रभु यीशु मसीह का लहू का प्रतीक, शरीर का प्रतीक, उसको हम खाते हैं, उस लहू को हम पीते हैं। तो वो कहाँ होता है? भोज का घर में। और भोज का घर क्या है? कलीसिया है, जो हमें प्रतिदिन भोजन खिला रहा है, आत्मिक भोजन खिलाता है। तो वो जो है भोज का घर भी कलीसिया है और हमें वो भोज का घर में लेके आया। तो भोज का घर कलीसिया में लाया हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि हम किधर थे? संसार में थे, पाप और अंधकार में मरे हुए थे, परमेश्वर के क्रोध की प्रजा थे और हम उस नरक में जहां यातना और पीड़ा है उसके योग्य लोग थे। लेकिन परमेश्वर ने हम पर प्रेम किया, हमसे प्रेम किया, हम पर अनुग्रह किया और हमें उद्धार देकर, हमारे सारे पापों को प्रभु यीशु मसीह पर डालकर हमें उद्धार देकर वो कलीसिया में लेके आया है। और लिखा है उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वो प्रेम का था और हमारे ऊपर प्रेम का झंडा उसने फहराया है। और वो प्रेम हम सलीब पर देखते हैं। सलीब एक हमारे लिए झंडा है और वो प्रेम का झंडा हम सलीब पर देखते हैं। उस महान प्रेम को हम याद करते हैं प्रियो, जो परमेश्वर ने हमसे किया है। परमेश्वर कभी मरता नहीं, लेकिन वो मनुष्य का रूप लिया, क्योंकि मनुष्य मरने वाला है और पाप के वजह से आदम ने जो आज्ञा का तोड़ी और मृत्यु हमारे अंदर आया, शारीरिक मृत्यु और आत्मिक मृत्यु, दोनों मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने वो सलीब पर हराया। और वो झंडा सलीब जो हमारा है, और उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रियो, हमने ये तीनों जो वचन पढ़े हैं वो कौन सा किताब से पढ़े हैं? थोड़ा उत्तर देने का कोशिश करो। आज हम थोड़ा श्रेष्ठ गीत से। गहराई जाएंगे। श्रेष्ठ गीत। जी हाँ, श्रेष्ठ गीत। तो ये श्रेष्ठ गीत का लिखने वाला कौन है? सुलेमान सुलेमान राजा। राजा। हाँ, सुलेमान राजा ने ये श्रेष्ठ गीत लिखा है। और सुलेमान राजा ने और भी किताबें लिखी है, नीति वचन, समोपदेशक और श्रेष्ठ गीत, ये 3 किताबें लिखी है। और ये तीनों जो किताबें, ये तीनों किताबों में गाना है, गीत है। तो ये तीनों किताब गीत है। बाइबल में करीबन 6 किताबें हैं जो गीत में है। तो भजन संहिता है, भजन संहिता से पहले आयुब है, वो भी एक गीत के समान है। और फिर हम देखते हैं भजन संहिता है, फिर नीति वचन है और समोपदेशक है और श्रेष्ठ गीत है। तो ये तीनों में जो है ये गीतों के किताब है और ये तीनों में गीत गाते हैं, तीनों गीतों के किताब है। तो यहाँ पे हम ये तीनों किताब को देखते हैं। और चौथा जो किताब है, ये और जो एक किताब है छठवा, वो है विलाप गीत, जो यिर्मयाह का गीत है। वो भी पूरा गाना ही गाना है, गीत ही गीत है। तो ये जो अलग अलग गीत है, तो उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो आयुब का किताब एक गीत है। और आयुब का किताब से हम क्या सीख लेते हैं, अभी हम सब ध्यान देंगे। हम किस तरह इस संसार में को सहले, किस तरह हम दुख को सहले और दुख में भी हम परमेश्वर का महिमा करें, परमेश्वर को भूले नहीं, परमेश्वर को दोष न दे। आयुब ने ऐसा ही किया। इतना बड़ा भयंकर उसके ऊपर दुख आया था, पीड़ा आया था, उसका सब कुछ चला गया, लेकिन परमेश्वर को उसने दोष नहीं दिया। तो कैसा हम दुख को सहन करना है, हमारे जीवन में पीड़ा दुख आती है तो हम कैसा सहन करता है, आयुब बताता है। फिर हम देखते हैं भजन संहिता, और भजन संहिता है हम किस तरह परमेश्वर को धन्यवाद देना है। अगर हम भजन संहिता पढ़ते हैं तो भजन संहिता से क्या पढ़ते हैं, परमेश्वर को हमको किस तरह
उसका धन्यवाद देना है। और जब हम नीति वचन में आते हैं तो नीति वचन हमें क्या सिखाता है, हम किस रीति से इस पृथ्वी पर जीवित रहे। हमें पृथ्वी पर जब जीना है तो हम किस प्रकार से जिए, इस संसार में इस पृथ्वी पर हम किस प्रकार से जिए। और जो समोपदेशक है हमें ये सिखाता है कि इस पृथ्वी पर हम किस प्रकार से आनंद को मनाए, किस प्रकार हम आनंद करें, ये समोपदेशक हमें कहता है। और जो गीत श्रेष्ठ गीत है वहां पर ऐसा लिखा है, हम प्रभु यीशु मसीह पे कैसा प्रेम करें, हम प्रभु यीशु मसीह से किस तरह प्रेम करें। क्योंकि यहाँ में गीत जो श्रेष्ठ गीत में है उसमें कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह इसका प्रेम का संबंध है। और वो जो कलीसिया है किस तरह वो उससे प्रीति रखती है, ये किताब में लिखा है। ये जो किताब है ये किताब लोग पढ़ते नहीं है ज्यादा, और पढ़ने के बाद भी बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। और हमने देखा है भाई जॉर्ज जॉन जो कल आपसे बातें किया वो भी ये श्रेष्ठ गीत से बातें कर रहे हैं। तो हमें श्रेष्ठ गीत के बारे में और थोड़ा सीखना है। तो श्रेष्ठ गीत जो है इसको श्रेष्ठ गीत क्यों कहा है, क्योंकि ये सारे जो गीत है, अभी और एक रहेगा मेरा जो विलाप गीत है, तो विलाप गीत हम परमेश्वर के सामने किस तरह रोकर प्रार्थना करें, कैसा हम परमेश्वर से मांगे। तो हमने पहला देखा आयुब है, हम किस तरह इस संसार में दुख को सहे और किस रीति से हम दुख सहे इस बात को बताता है। भजन संहिता हम परमेश्वर को किस तरह धन्यवाद दे इस बातों को सिखाता है। नीति वचन हमें सिखाता है, नीति वचन में ऐसा है कि हम किस रीति से इस संसार में जिए। और समोपदेशक में कहा है कि किस रीति से हमें पृथ्वी पे आनंद करना है। और ये जो श्रेष्ठ गीत में है प्रभु यीशु मसीह पर हम किस रीति से प्रेम करें। और विलाप गीत जो है उसमें लिखा है, उसमें है कि हम कैसे प्रार्थना करें और परमेश्वर को कैसे मनाए। तो ये बात है इसमें लिखा है। तो ये पांचों जो गीतों के किताब है उसमें जो लिखा है ये श्रेष्ठ गीत, अब ये सारे गीतों में श्रेष्ठ है। आयुब के जो गीत है उसको श्रेष्ठ गीत नहीं कहा है। फिर भजन संहिता के 150 अध्याय है उसको भी श्रेष्ठ नहीं कहा है। नीति वचन भी बहुत लोग पढ़ते हैं उसको भी श्रेष्ठ गीत नहीं कहा है। लेकिन जो समोपदेशक है उसको भी श्रेष्ठ नहीं कहा है, उसमें तो बहुत सारी छोटी सी बड़ी बातें हैं। और इसी किताब को श्रेष्ठ गीत कहा है। और मराठी में उसको कहा है गीत रत्न, यानी कि गीतों का रत्न है वो। हमें रत्न अगर खोजना है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको बहुत गहरा में जाना पड़ता है। जो रत्न जो है हीरे वीरे जो है वो जमीन में मिलते हैं, इसके लिए गहरा खोदना पड़ता है। और जब हम मोती की खोज करते हैं तो मोती कहाँ मिलता है, समुद्र में मिलता है। तो गोताखोर लोग बहुत बार गोते लेते हैं, समुद्र में जाते हैं, वो सीप को लेके आते हैं। फिर बहुत सारी सीपों को लाते हैं, वो जो सिपला रहता है उसमें, आप हम सिपला कहते हैं उसको मराठी में, हिंदी में क्या कहते हैं मालूम नहीं उसको। तो उसको क्या कहते हैं, सदफ, हिंदी उर्दू में सदफ कहते हैं। तो उसमें वो मोती पैदा होता है और वो समुद्र के अंदर रहता है, उसको बार बार ऐसा गोता लेके निकालना पड़ता है, बहुत कष्ट का काम रहता है। फिर उसको ऊपर लाते हैं, उसको फिर खोलते हैं तो हजारों में लाखों में एक में वो मोती मिलता है। बहुत मोती का बहुत मेहनत है मोती निकालने का। तो ऐसा ही जो मोती है प्रियो, ये मोती हमें कहा है। हम मत्ती का सुसमाचार 13 अध्याय में जाते तो वहां लिखा है एक व्यापारी है और उसको एक अच्छा मोती मिला और उसने क्या किया, आनंद के मारे वो गया
और अपना सब कुछ उसने बेच के उस मोती को खरीद लिया। सब कुछ उसने बेच दिया, क्योंकि मोती बहुत अनमोल था, कीमती था, सच्चा मोती था, और उसके लिए सब कुछ उसने क्या किया, बेच दिया और वो मोती को ले लिया। और मोती जो सच्चा मोती रहता है, उसके बारे में ऐसा है, ऐसी बातें है कि सच्चे मोती को जो लोहार लोग रहते हैं, और वो ऐसा लोहे को गर्म करते हैं, और उनके पास एक हथियार रहता है नीचे ऐसा, तो उसको मराठी में आयरन बोलते हैं। वो गरम लोहा उसके ऊपर रखते हैं और उसको हाथोड़ी से पीटते, जोर जोर से उसको पीटते हैं, फिर वो लोहे को जैसा चाहे वैसा आकार देते हैं। तो नीचे जो लोहे का दूसरा एक पार्ट बड़ा रहता है, उसके ऊपर वो लोहा रखते हैं गरम गरम, वो हाथोड़ी से मारते बराबर। तो अगर सच्चा मोती उसके ऊपर रखेगा और ऊपर से हथौड़ी जोर से मारेगा, तो मोती फूटता नहीं है, वो उसके अंदर घुस जाता है, वो अंदर चला जाता है, इस तरह मजबूत रहता है मोती। और मोती का जो कलर रहता है प्रियो, हमारे जो नाखून का कलर है ना, ऐसा मोती का कलर रहता है। और मोती के बारे में और एक बात है, अगर हम किसी ज्वेलरी से गहने का दुकान से अगर हम एक बार मोती खरीदते हैं, हमारे नाम पे अगर मोती हम लेते हैं, तो हम जाके बेचेंगे तो उसको दोबारा कोई खरीदता नहीं है, उसका खरीदी एक बार होता है। तो वो मजबूत होता है और वो चमकीला होता है, मनमोहक होता है, और उसका खरीदी एक बार होता है। और वो मोती कौन है प्रियो? मोती हम है। हम अपने आप को एकदम साधारण नहीं समझो, हम मोती है, क्योंकि हमारे हर एक मनुष्य का रंग अलग अलग है। हम देखो, अफ्रीका में बहुत सारे काले लोग हैं, फिर हम देखते हैं यूरोप में गोरे गोरे लोग हैं, और हमारे आसिया में हम आधे काले आधे गोरे हैं। ऐसे अलग अलग कलर के लोग हैं, लेकिन सभी के जो एक एक ही सब लोगों में एक ही कौन सा कलर है? तो नाखून का कलर है। हमारे सभी के नाखून, कितना गोरा हो, कितना काला हो, या मध्यम कलर का हो, जैसा हमारे जैसा, तो उन सभी का नाखून का कलर एक है। तो हम परमेश्वर के दृष्टि में मोती है, और हमें खरीदने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह ने अपना सब कुछ बेच दिया। दूसरा कुरिन्थी का 8 अध्याय और 9 वचन में लिखा है, वो धनवान था, लेकिन हमारे लिए वो दरिद्र हुआ। अपना सब कुछ उसने हमारे लिए दे दिया, और उसने हमें खरीद लिया है, और हमें इस कलीसिया में जोड़ा है। तो प्रियो, जो गीत रत्न है, जो श्रेष्ठ गीत है, सबसे श्रेष्ठ गीत है। अभी देखो, सुलेमान ने जो 3 किताब लिखे हैं, तो उनका जो क्रम आया है, वो पहला कौन सा आया? सुलेमान की 3 किताब। सारे नीति वचन। वचन नीति जी वचन बोलिए। हाँ, पहला नीति वचन, दूसरा। नीति दूसरा सबोपदेशक और तीसरा श्रेष्ठ गीत। हाँ, तो ये 3 जो है ना, उसका क्रम जो है ना, ऐसा बाइबल में आया है, हमारे पवित्र शास्त्र में आया है। लेकिन उसके बारे में जब अगर हम ये पढ़ते हैं प्रियो, तो ऐसा है कि जो श्रेष्ठ गीत, वो उसने बहुत ही जवान था, वो लड़कपन था, उसमें प्रेम के बारे में लिखा है। तो सुलेमान बहुत ही जवान था, नौजवान था, तभी उसने उसको लिखा है। और जो नीति वचन है, वो मध्यम उम्र का हुआ। तो उसने नीति वचन में हम इस संसार में कैसे रहे, और हम किस तरह इस संसार में जिए, ये बातों को लिखा है। तो जब उसका मध्यम उम्र हुआ, तो नीचे नीति वचन लिखा है। और उपदेश जो समोपदेशक है, बुढ़ापे में उसको लिखा है, क्योंकि वो सब कुछ अनुभव करके कहता है, ये सब कुछ व्यर्थ है। तो आदमी को अनुभव कब आता है? बुढ़ापे में आता है। तो इस गीत का क्रम ऐसा है, पहला श्रेष्ठ गीत है, फिर नीति वचन है, और उसके पहला फिर समोपदेशक है, जो बुढ़ापे में लिखा है। तो
ये जो 3 किताब है, 3 किताब के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। 3 किताब जो है, वो जो पवित्र स्थान है, पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान और आंगन, तो ये तीनों को दिखाते हैं। जब प्रियो हम नीति वचन को देखते हैं, तो वहां पर जो है नीति वचन कोई भी आदमी पढ़ सकता है, कोई भी आदमी उसमें उसको पढ़ सकता है। और ये जो है एक आंगन को दिखाता है, क्योंकि परमेश्वर का जो मंदिर था, परमेश्वर का जो मंदिर था, उसमें पहला आंगन था, फिर पवित्र स्थान था, फिर परम पवित्र स्थान था। ऐसा 3 भागों में वो परमेश्वर का जो मंदिर बटा हुआ था। तो जो नीति वचन है उसको कभी भी पढ़ सकते हैं। तो वो आंगन के जैसा, आंगन में हम कभी भी जा सकते हैं, कोई भी इस्राएल लोग आंगन में जा सकते हैं। लेकिन पवित्र स्थान में केवल लेवी और याजक लोग जाते थे, पवित्र स्थान में। तो जो पवित्र स्थान जो है वो समूपदेशक है। और समूपदेशक के बारे में ऐसा है, समूपदेशक को केवल याजक लोग पढ़ सकते थे। नीति वचन को हर एक लोग पढ़ सकता था कभी भी, लेकिन समुपदेशक है उसको केवल याजक लोग पढ़ते थे त्योहारों के दिन। और वो है पवित्र स्थान, पवित्र स्थान। और जो श्रेष्ठ गीत है उसको साल में एक ही बार जो महायाजक है वो साल में एक ही बार पढ़ता था, साल में एक ही बार पढ़ता था वो। तो वो परम पवित्र स्थान को बताता है, क्योंकि परम पवित्र स्थान में याजक एक ही बार जाता था साल में। तो ये तीनों किताबों को अगर हम देखेंगे, एक आंगन को दिखाता है, एक पवित्र स्थान को दिखाता है, और एक परम पवित्र स्थान को, जहां पर एक ही बार साल में याजक जाता है, महायाजक जाता है। और वो परम पवित्र स्थान में अगर महायाजक जाएगा और उसमें मन में कोई पाप आएगा तो वही वो मरता था। और परम पवित्र स्थान में जब कोई जाता था तो मनुष्य को दिखता नहीं था, क्योंकि परमेश्वर को दिखता था। तो हमारा परमेश्वर सब देखने वाला है। और ये किताबों को हम इस तरह हम देखते हैं। तो सुलेमान की किताब जो है उसका क्रम शायद ऐसा है। तो हम अ, देखा कि जो श्रेष्ठ गीत है वो जवानी में लिखा है, और जो समूपदेशक है वो बुढ़ापे में लिखा है, और जो नीति वचन है वो मध्यम उम्र में लिखा है, जब प्रौढ़ता में आया। तो इस तरह इन किताबों को हम लिखा हुआ देखते हैं। तो हमने वो देखा कि जो गीतों के किताब है, वो गीतों के किताब से हमें कितने मैसेज मिलते हैं। तो हम आयुब को देखते हैं, दुख सहन, परमेश्वर की महिमा हम भजन संहिता में देखते हैं। और जो विलाप गीत है तो उसके हम देखते हैं कि परमेश्वर से हम कैसा प्राप्त करना है। तो आइए हम हमारे मुख्य विषय में आएंगे, जहां पर हमने इस बात को देखा है। जो कलीसिया जो है वो फहराता हुआ, ध्वज फहराता हुआ, झंडा फहराता हुआ, पताका फहराता हुआ वो कलीसिया है। और झंडे के बारे में हम तीनों वचनों में पढ़ा, तीनों वचनों में झंडा आया है। उसमें ऊपर जो मैं झंडा फहराया है वो प्रेम का झंडा लिखा है। और हम 6 अध्याय में देखा कि वो पताका फहराती हुई जो कलीसिया है, 6 का 4 में देखा कि पताका फहराते हुए सेना के तुल्य है कलीसिया। और वहां पे लिखा है 10 वचनों में, 6 का 10 में वहां पर लिखा है कि पताका फहराते हुए सेना के जैसे है। तो पताका जो है झंडा है। और ये झंडे के बारे में हम देखते प्रयोग आज भी देखो, अलग अलग जातियों के अलग अलग झंडे बने हैं, अलग अलग रंग बने हैं। और ये झंडा जो है एक अलगाव को दिखाता है। उसका एक महत्व है कि हम झंडा देख के जान सकते हैं कि ये किसका झंडा है। अभी मैं सभी लोगों के नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे झंडे हैं,
अभी देखो आईपीएल चल रहा है, तो आईपीएल के जो 10 टीमें हैं, 10 के भी झंडा अलग अलग है। तो जब झंडा फहरा तो हम जानते हैं कि किसका किसका मैच चल रहा है करके। और हमारे सारे जो देश है, पूरे यहाँ पर के जितने भी जो देश है, तो सारे देश को अलग अलग झंडे हैं। हमारा भारत का तिरंगा है, तीनों रंग का, और सारे जो झंडे हैं अलग अलग रंगों के हैं। तो किसका चौकोनी है, किसका थोड़ा लंबा वाला है, लेकिन एक ही झंडा है जो त्रिकोणी है, तिकोना है, और वो नेपाल का है। तो सारे देश के झंडे ऐसे थोड़े लंबे हैं, कोई एकदम चौरस में है, लेकिन नेपाल का है ट्रायंगल, तिकोना। तो ऐसे झंडे हैं। तो ये झंडा जो है, अगर सेना युद्ध में जाती है, तो अगर उसको युद्ध करना है, तो वो राजा का जो झंडा उसने नियुक्त किया है, राज्य का झंडा, अगर इसराइल देश युद्ध करने को जाते हैं तो इसराइल का झंडा है सफेद झंडा है, और उसके ऊपर दाऊद का तारा लिखा है, तारा है। देखो इसराइल का जब भी समाचार आता तो वो दिखाते हैं इसराइल का झंडा सफेद झंडा है, और उसमें दाऊद का सितारा है उसके ऊपर। तो अगर युद्ध में जाना है तो वो झंडा लेके अगर वो जाएंगे, तो सामने वाला समझेगा ये अभी लड़ने को आ रहा है। लेकिन अगर उसको लड़ना नहीं है, वहां पे बहुत बड़ी सेना है, और वो सेना से इनको पता चला अगर किसी को भी जो लड़ने जा रहा है कि हम हारने वाले हैं, तो वो सफेद प्लेन झंडा सामने लेके जाते थे कि भाई हमें शांति करना है, आपका जो भी शर्तें हैं हम मानते हैं, हमें युद्ध नहीं करना है, क्योंकि हमें लहू नहीं बहाना है, आपकी शर्तें हमें बता दो, वो शर्तों को हम पूरा करेंगे। तो ऐसा भी शांति का झंडा भी लोग लेके जाते थे। तो अलग अलग झंडे का अलग अलग उपयोग है। जब इसराइल से जो 20 लाख से अधिक लोग निकले मिस्र से, इसराइल लोग निकले मिस्र से, तो 20 लाख से अधिक लोग थे, और वो 9 महीने तक वहां पर परमेश्वर ने चिन्ह चमत्कार के इसराइल में उनके लिए, और फिर उनको बाहर निकाला। और वो जब बाहर आए तो बहुत वो आनंद के साथ बाहर आए, लेकिन आगे हम देखते हैं जब आ गए तो आगे लाल समुद्र था, दोनों बाजू में पहाड़ी थी, पीछे फिर उनकी सेना थी, और फिर परमेश्वर उनके लिए तो लाल समुद्र को दोनों भागों में किया। एक फोन आता 2 मिनट में। हेलो हेलो। हाँ अंकल जी, आ रहा, आवाज आ रहा है। नहीं, ये जरा फोन आया, सॉरी। अच्छा फोन आ गया, अच्छा अच्छा। तो उसके बाद ये इसराइल लोग जो है, ये लोग बहुत गड़बड़ी करने लगा, और गड़बड़ी करते करते हम आगे देखते हैं वो पानी के लिए कुड़कुड़ाहट, खाने के लिए कुड़कुड़ाहट, ऐसा कुछ दिन चला। फिर परमेश्वर ने उनको उनमें शांति करने के लिए परमेश्वर ने उनको एक निवास स्थान, एक रहने का स्थान, परमेश्वर का निवास स्थान बनाने के लिए कहा, और फिर सब लोग उसमें लग गए। तो फिर उसके बाद देखते हैं हम निवास स्थान जब पूरे बन गए निवास स्थान, फिर निवास स्थान बनने के बाद जो भी इसराइल के 12 गोत्र थे, और उनको भी एक एक झंडा, सबके गोत्रों को एक झंडा था, और जब भी वो निकल देते थे अपना अपना झंडा लेके चलते थे। तो 12 गोत्रों को अलग अलग झंडे थे, और जो निवास मंडप बन गया, परमेश्वर का जो निवास स्थान को बनाया, तो उसके पूर्व में यहूदा गोत्रों को जगह दिया। यहूदा गोत्र उसके आगे जाएगा। हम गिनती की किताब दूसरा अध्याय में जाएंगे, गिनती दूसरा अध्याय। नंबर्स 2 का 2 में देखेंगे शायद। तो इसराइली मिलाप वाले तंबू के चारों ओर और उसके सामने अपने अपने झंडे और अपने अपने पितरों के घराने के निशान के समीप अपने डेरे खड़े करें। हाँ, तो ये आगे सभी के बारे में लिखा है
सभी जो उसके इसराइल के 12 गोत्र थे, उन्होंने क्या किया, मिलाप वाले तंबू के आजू बाजू में अपने अपने झंडे को और अपने पिता के जो घराने के निशान थे वो भी झंडे थे अलग से, तो वो उन्होंने ऐसा लगा कि अपने अपने डेरे को खड़ा किया। तो वो झंडे को देखकर जान सकते थे भाई ये यहूदा गोत्र है, ये बिन्यामीन गोत्र है, तो ये गाद है, ये आशेर है, ये सारे गोत्रों के नाम जो है वो झंडे से पहचानते थे। तो झंडा जो है वो झंडा को हम हमारा जो अलगाव है वो हमें दिखाता है। प्रियो, जब हम इस संसार में है तो हमारा अलगाव बहुत जरूरी है। हम प्रभु यीशु मसीह का झंडा हमारे मन में रखना चाहिए। हमें संसार के साथ मिलना नहीं है, संसार के साथ हमें एक नहीं होना है। तो हमें अलगाव में रहना है। तो अलगाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो झंडा हमें अलगाव को दिखाता है। तो जो जो दुल्हन है, जो वधु है, इसमें हम जिसने हम श्रेष्ठ गीत में देखा है, तो उसका जो पवित्रता है वो पवित्रता एक अलगाव है। तो झंडा एक अलगाव को दिखाता है और हमारा जो निशान है वो पवित्रता का निशान है, पवित्रता का हमारा झंडा है। और ऐसा लिखा है वहां पर हमने जो 8 का 4 पढ़ा, सॉरी 6 का 4, 6 का 4 पढ़ा, तो ऐसे लिखा है, हे मेरी प्रिय तू तिरसा के समान सुंदरी है। तो कलीसिया जो है वो तिरसा के समान सुंदर है। तिरसा जो है उस समय में एक बहुत बड़ा नगरी था और वो जो नगरी इसराइल के दक्षिण में था और बहुत ही सुंदर नगरी था वो। तो ये जो सुलेमान है उस कलीसिया को वो जब लिखता है, कलीसिया के बारे में लिखता है या उसका प्रिय के बारे में लिखता है, वो लिखता है तू तिरसा के जैसे सुंदर है। और तिरसा का अर्थ होता है अप्रतिम, एकदम अलग से सुंदर। तो तिरसा जो नगरी थी बहुत सुंदर थी। और आगे लिखा है जो कलीसिया जो है वो सुंदर है, तिरसा के समान सुंदरी है और तो यरूशलेम के समान रूपवान है। कलीसिया जो है वो बहुत सुंदर है और कलीसिया जो है वो बहुत रूपवान है। यरूशलेम के बारे में हम देखते हैं, यरूशलेम परमेश्वर की नगर है और उस यरूशलेम में परमेश्वर का निवास स्थान था, परमेश्वर का मंदिर था। परमेश्वर का जब वहां मंदिर बनाया सुलेमान ने, तो परमेश्वर स्वयं वहां वास किया। परमेश्वर बहुत बड़ी वहां पर ज्योत ये प्रकाश आया और परमेश्वर की समक्षता वहां आया, तो अंदर कोई रुक न सका। जब उसका जो मंदिर बनाने के बाद उसका जो ओपनिंग हुआ तो परमेश्वर स्वयं उधर वास किया। तो ऐसा जो यरूशलेम नगरी है, वो यरूशलेम नगरी यहाँ पे लिखा है वो बहुत ही रूपवान है। परमेश्वर के दृष्टि में यरूशलेम जो है वो बहुत ही रूपवान है। यरूशलेम क्यों रूपवान है? अगर हम यिर्मयाह का किताब में जाएंगे तो ऐसा लिखा है यरूशलेम जो है वो संसार की नाभि है। तो नाभि देखो हमारा पूरा शरीर के बीच में रहता है। तो यरूशलेम जो नगर है वो पूरे संसार के बीच में है। यरूशलेम नगर में दाऊद ने राज किया और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह भी वहां पर आया। प्रभु यीशु मसीह का वहां पर बलिदान हुआ, प्रभु यीशु मसीह का वहां पुनरुत्थान हुआ। तो यरूशलेम नगर को बहुत महत्व है। यरूशलेम नगर में 3 धर्मों का उदय वहां हुआ है, तो यानी कि शुरुआत वहां हुआ है। यहूदी धर्म का जो स्थापना है वहां हुआ है। जब हम देखते हैं अब्राहम ने जब अपने बेटे को परमेश्वर के कहने पर बलिदान करने के लिए आया था मोरिया पहाड़ पर, तो वो मोरिया पहाड़ भी यरूशलेम के वहां पर है।
जहां पर इसहाक को बलि देने के लिए लाया, लेकिन परमेश्वर ने उसको बलि होने नहीं दिया, तो उसका उपाय किया, तो वो भी यरूशलेम में हुआ है। फिर उसी जगह पर परमेश्वर ने मंदिर बनवाया, परमेश्वर का मंदिर बना। तो यहूदी धर्म की स्थापना भी यरूशलेम में है। फिर ईसाई धर्म की स्थापना, अभी ये धर्म तो नहीं है, हम नहीं मानते, लेकिन अभी संसार मानता है, तो उसका स्थापना भी यरूशलेम में हुआ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बाद, पुनरुत्थान के बाद हम मसीह लोग विश्वास किया और उस प्रभु के कार्य को मानकर सारे संसार भर में प्रभु यीशु मसीह के जो बलिदान का प्रचार हुआ और बहुत लोगों ने सच्चा उद्धारकर्ता को स्वीकार लिया, तो मसीह धर्म का स्थापना भी वहीं से हुआ है। फिर प्रभु यीशु मसीह के बाद करीबन 480 साल के बाद मोहम्मद पैगंबर भी वहां पे देखते हैं कि वो भी कहते हैं कि वहां पर जो अल अक्सा जो मस्जिद है, जो पहला मंदिर था, वो मंदिर के बाजू में वो लोग मस्जिद बनाए जब यरूशलेम को तोड़ के गिराया, तो वहां वहां पर से बोलते हैं ये मोहम्मद है वो स्वर्ग को गया, ऐसा कुछ कहते हैं। तो मुस्लिम धर्म का स्थापना भी वहां है। इसके लिए संसार में सबसे संवेदनशील जो क्षेत्र है वो यरूशलेम है। और परमेश्वर उस यरूशलेम को बहुत रूपवान देते हैं। तो यरूशलेम से भी सुंदर उसकी कलीसिया है, और कलीसिया को भी नया यरूशलेम कहा है। तो नया जो यरूशलेम आने वाला है वो बहुत ही सुंदर है, या तो रूपवान कहा है, वो अति सुंदर है। और उसका जो नींव है, जो पूरा अलग अलग पत्थरों से बना है, रत्नों से बना है, हम प्रकाशित करके में देखते हैं। तो जो परमेश्वर ये जो यरूशलेम है, हम उसके बारे में देखते हैं कि वो भी बहुत सुंदर है। और कलीसिया को ऐसा ये बातों को कहा है कि कलीसिया तिरसा जैसा सुंदर है, तिरसा नगरी के जैसा, यरूशलेम नगरी के जैसा वो सुंदर है। और जब हम देखते हैं परमेश्वर जब कलीसिया को देखते हैं, तो प्रकाशित वाक्य का हम पहला अध्याय में आते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं उसको कलीसिया सोने का दीवट दिखता है। जब हम ऊपर से देखते हैं, ऊपर से कोई हम ऊपर तक जाएंगे, हवाई जहाज में एकदम ऊपर जाएंगे या अंतरिक्ष यान में जाएंगे, तो वहां से देखा तो सारी चीजें छोटी 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 दिखती है। लेकिन परमेश्वर जब कलीसिया को देखते हैं तो कलीसिया बहुत बड़ी दिखती है, और कलीसिया सोने की दीवट के जैसे दिखती है। तो कलीसिया बहुत परमेश्वर को महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं, तो कलीसिया को जो है वहां पर हम एक झंडे के बारे में हम देखा, तो कलीसिया जो है वो पवित्र है, और वो पवित्र कलीसिया वहां पर हम देखते हैं। तो और झंडे के बारे में कुछ दो तीन बातों को देख के हम खत्म करने वाले हैं। जो सेना रहती है उसमें अलग अलग प्रकार के झंडे रहते हैं, और अ, वो झंडे को फहराते हैं। तो वो जो अलग अलग झंडे हैं वो अलग अलग फर्क को दिखाते हैं। तो फर्क संसार में और हमारे में फर्क है। जब हम देखते हैं इसराइल लोगों को जब मिस्र से बाहर निकाला, तो परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया था कि तुम मेमने को वध करके उसका जो लहू है वो दरवाजे पे लगाने का। तो वो लहू जो है, वो लहू को देखकर इसराइल लोग में कोई मरा नहीं, लेकिन जितने भी मिस्री लोग थे उनका जो पहला था वो मर गए। तो हमारे में और संसार में फर्क है। उस समय में जो मिस्री लोग थे, यहूदी लोग में फर्क था। क्या फर्क था? मिस्री मिस्री लोगों के दरवाजे पर लहू नहीं था, इसराइल के दरवाजे पर लहू था। तो वहां पर फर्क हम देखते हैं, जैसा झंडे में फर्क होता है ऐसा वहां दोनों में फर्क है। तो मिस्री लोग मर गए और इसराइल लोग बच गए। तो आज भी हम जो है प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए, तो हम संसार से अलग है। हम मृत्यु भी हो गए तो हम सो जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए
स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह जगह तैयार कर रहा है। और हम प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे, हमारा मृत्यु भी होगा तो हम उठने वाले हैं, नया शरीर हमें मिलने वाला है और हम प्रभु के साथ रहने वाले हैं। तो जो झंडे में है वो फर्क रहता है, झंडा फर्क को दिखाता है। और हम जो है प्रियो संसार से अलग है, इसके लिए हमारा जो बोलचाल है उसमें अलगाव होना चाहिए। हम संसार के जैसे बोलना नहीं चाहिए। संसार के लोग देखो हर बात में गाली है। जवानों को देखो किसी का नाम लेता नहीं, वो केवल गाली देते हैं। गाली गाली के सिवा कुछ बात ही नहीं। तो हमारा बोलचाल अलग होना चाहिए, हमारा जो पहराव है वो भी अलग होना चाहिए। हम सभ्यता के कपड़ा पहनना चाहिए। पहने भी शरीर को दिखने वाली, शरीर को ढकने वाली चीजों को पहनना चाहिए, क्योंकि हम लोग संसार से अलग है। हम देखते हैं संसार जो है, जो स्त्रियों के कपड़े हैं वो ऊपर 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 जा रहे हैं और पुरुषों के कपड़े हैं वो नीचे नीचे जा रहे हैं। एक जीन का पैंट है देखो, हमेशा नीचे 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 जाता है। लोग ऐसे चलते जवान लोग, पूरा नीचे नीचे जाता है, पूरा अंदर का कपड़ा दिखता है। और स्त्रियों के कपड़े ऊपर ऊपर जाके एकदम छोटा हो गया। अभी सब चड्डी का जमाना आ गया। लेकिन मसीह लोगों को ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम अलग है। तो हमारा पहरावा अलग होना चाहिए। हमारा जो भी काम है वो काम भी हमारा अलग होना चाहिए। हमारे काम में, संसार के काम में फर्क होना चाहिए। हम जब किसी के यहाँ पर नौकरी करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए नौकरी करते हैं, ऐसा हमें सोचना है। उसको लूटना नहीं, चोरी नहीं करना है, उसका बुरा बर्ताव हमें नहीं करना है। हमारे कामों से हमारा फर्क होना दिखना चाहिए। क्योंकि हमको लोग जब मसीह समझते हैं तो मसीह का अर्थ होता है जिनके अंदर मसीहा है, जिनके अंदर मसीहा वास करता है वो मसीह लोग है। तो हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने कभी गाली नहीं दिया, कभी चोरी नहीं किया, किसी को कपट नहीं किया। तो हमें भी प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना है। तो हमारा अलगाव होना चाहिए। हम दूसरा पत्रस और पहला अध्याय और 3 और 4 वचन में पढ़ते हैं तो हमें ईश्वरीय स्वभाव मिला है। हमारा जो स्वभाव था, पाप करने का स्वभाव था, वो परमेश्वर ने हमसे निकाल दिया है। हमारा जो दुष्ट स्वभाव था वो निकाल दिया है। हमारा आदम का स्वभाव भी उसने निकाला है। लेकिन हम कभी कभी आदम के स्वभाव में आ जाते हैं और जो नहीं करना है वो करते हैं। तो प्रियो, जब हमें ईश्वरीय स्वभाव मिला है तो हम ईश्वर के स्वभाव के जैसे रहे। दो प्रकार के लोग हम देखते हैं, दो प्रकार के जानवर को हम देखते हैं। जो सूअर जो है उसको कीचड़ ज्यादा पसंद करता है। जब हम देखते हैं अगर सूअर को हम अच्छा सा पालेंगे या गोद में भी लेके घूमेंगे उसके बच्चे बिच्चों को, लेकिन उसको जब कीचड़ दिखेगा तो हमारे से हाथ से उड़ी मार के डायरेक्ट वो कीचड़ में जाके एकदम मजा ले लेगा, जल्दी बाहर नहीं आएगा। कितना भी उसको सफा रखो उसका स्वभाव है कीचड़ में जाना। फिर दूसरा है मेमना या भेड़। भेड़ कभी भी घास की ओर जाता है। अगर वो गलती से अगर कीचड़ में गिरेगा तो पूरा बदन को ऐसा जोर से झटक देता है, वो गंदगी को निकाल देता है। वो गंदगी पसंद नहीं करता है। तो हम परमेश्वर के भेड़ है, हमारा चरवा प्रभु यीशु मसीह है, हम उसके भेड़े हैं। और चरवाहा जैसा आगे चलता है उसके पीछे हमें चलना है, हमें चरवाहे की बातें सुनना है। तो हमारा अलगाव होना चाहिए। जैसा जो जहाज है वो समुद्र पे चलता है, लोहे का जहाज है, समुद्र पे तैरता है, लेकिन उसके अंदर पानी नहीं आता है। लेकिन उसके अंदर अगर पानी आ जाएगा तो जहाज डूब जाता है। तो हम समुद्र में, समुद्र जो है संसार का चित्र है। संसार हमारे अंदर आना नहीं चाहिए। अगर संसार हमारे अंदर आ जाएगा तो हम संसार के जैसा बनेंगे। और यहाँ पे याकूब की पत्र में लिखा है, हम संसार से अगर प्रेम करते हैं तो परमेश्वर परमेश्वर हमें हमसे प्रेम नहीं करता है। संसार का दोस्ती परमेश्वर से शत्रुत्व है। तो हमें संसार के जैसा नहीं बनना है। हमें संसार पर चलना है, जहाज जैसा चलता है पानी पे, समुद्र पे, लेकिन पानी अंदर नहीं आता है। पानी अंदर आ गया तो डूब जाता है। ऐसा है, हम संसार में जाएंगे तो प्रियो हम हमारा उद्धार या हमारा जो पाप जो है हमको डुबा देगा। तो हमें
पानी में जब पानी हमारे अंदर आएगा तो हमें धोखा होता है। तो हमें प्रियो, हमें संसार के जैसा नहीं बनना है। और हम देखते हैं याकूब जो था, उसको हम देखते हैं उसका जब बदलाव होगा तो परमेश्वर ने उसका नाम बदल दिया। जैसा याकूब तो फंसाने वाला था, लेकिन जब परमेश्वर ने उसको चुना तो उसको इस्राएल नाम दे दिया, फंसाने वाले को। तो परमेश्वर ने हमारे नामों को भी बदल किया है। अभी हम देखते हैं जो जो सेना है वो कलीसिया है, और सेना के हाथ में क्या है, वो झंडा फहराती है। तो उसके हाथ में क्या है, उसने झंडा पकड़ा है। तो झंडा जब पकड़ा है तो झंडा एक डिसिप्लिन को दिखाता है, एक व्यवस्था को दिखाता है। देखो जो मिलिट्री में भी झंडे रहते हैं, और वो तो मिलिट्री में कितना डिसिप्लिन रहता है, उनका जो अलग अलग टुकड़ियां रहती है, तो वो अलग अलग झंडे लेके चलते हैं। तो उसमें कितना डिसिप्लिन रहता है, कितना शिस्त प्रिय रहते हैं वो लोग। तो कलीसिया भी जो जब हम है तो हमें हमारे में डिसिप्लिन होना चाहिए। मिस्र से निकले थे तो ये करीबन हमने पहला देखे कि 9 महीने तक वो बहुत डिसिप्लिन में नहीं रह रहे थे, केवल कुड़कुड़ाहट कर रहे थे। उनका मन जो था पूरा मिस्र में था। परमेश्वर उनके लिए मानना दिया, मटन दिया खाने को, पानी दिया, तो भी वो संतुष्ट नहीं थे। उनका मन पूरा वहां थे। लेकिन परमेश्वर ने उनको, फिर हम देखते हैं, उनको फिर वो निवास मंडप बनाने के लिए कहा। फिर हम वो सब साथ में आए, हम देखते हैं। तो प्रियो, हमें डिसिप्लिन में होना चाहिए। एक वचन को पढ़ेंगे ब्रदर, पहला कुरिन्थी 14 का 40 पढ़िए, और 14 का 30। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय। पर सारी बातें सभ्यता और क्रमानुसार की जाए। और 14 का ही 33 पढ़िए ब्रदर, 14 का 33। क्योंकि जी। परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है, जैसे पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। हाँ, तो परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं है, वो शिस्त प्रिय है, परंतु शांति का है, जैसा पवित्र लोग की सब कलीसिया में है। तो पवित्र लोग के जो कलीसिया, कलीसिया के लोगों को पवित्र लोग का है। पवित्र का अर्थ होता है संत लोग। तो हम लोग संत लोग हैं, तो हमारे में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। हम डिसिप्लिन में होना चाहिए। कलीसिया में हमारा पहराव, हमारा बोलचाल, जो मैंने पहले बातें की, वो सब हमारा परमेश्वर को शोभा देने वाला होना चाहिए, क्योंकि हम लोग संत लोग हैं। अभी देखो, कुछ संतों ने गड़बड़ी किया और जेल के अंदर है, और वो संत कहलाते हैं, लेकिन गड़बड़ी गड़बड़ी किया तो जेल में जा रहे हैं। अगर हम संत है और हम भी ऐसा करते हैं प्रियो, तो हमारे ऊपर बड़ा दंड आता है। और हमने वो 40 वचन को भी पढ़ा था, पर सारी बातें शीलता और व्यवस्थित रूप से की जाए। वो व्यवस्था जो है, वो शिस्त है, उसके अनुसार, व्यवस्था के अनुसार सारी बातें हम करना चाहिए। तो कलीसिया ने जो उसके हाथ में जो झंडा पकड़ा है, तो एक डिसिप्लिन को दिखाता है। फिर हम तीसरा बात को देखते हैं। कलीसिया ने जो झंडा पकड़ा है, वो सक्रियता को दिखाता है, वो एक्टिव है। झंडा जो है एक्टिव को दिखाता है, सक्रियता, सक्रियता। तो हम पहला इतिहास का पहला इतिहास 21 का 1 पढ़ेंगे। पहला इतिहास 21 का 1। और शैतान ने इसराइल के विरोध उठकर दाऊद को उकसाया कि इसराइलियों की गिनती ले। तो देखो, यहाँ पर हम देखते हैं, शैतान जो है, शैतान ने दाऊद के मन में डाला, दाऊद को उस्काया कि इसराइल की गिनती ले। तो दाऊद, यहाँ पे हम देखते हैं, वो एक्टिव नहीं था, वो शैतान की बातें सुना। और हम दिखता है जब उसने वो गिनती किया लोगों का, तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। और हम देखते हैं वह उसके बाद
बहुत सारे लोग हम देखते हैं वहां पर मृत्यु हुए हम देखते हैं। वह जब हम उसी अध्याय में लिखा है बहुत कितने लोग वहां मर गए जो वहां पे हम देखते हैं। सॉरी, उसमें बहुत सारे लोग मर गए क्योंकि दाऊद ने जो है वो शैतान की बातें सुनी थी। और हम देखते हैं वहां पर मृत्यु आई। तो शैतान कभी सोता नहीं है प्रियो, लेकिन हम लोग हमेशा सोते हैं। तो हम सक्रिय रहे, एक्टिव रहे, क्रियाशील रहे, हम सोए नहीं। पहला शमूएल 14 का 2 में हम देखते हैं। पहला शमूएल 14 का 2। साउल तो गेवा के सिरे पर मेग्रोन में के अनार के पेड़ के तले टिका हुआ था और उसके संग के लोग कोई 600 थे। वहां पर हम देखते हैं शाऊल जो है वो वहां पर सोया है, गिबा की सीमा पर मेग्रोन में अनार के पेड़ के नीचे टिका हुआ। और वहां पर हम वो सोया हुआ दिखता है। उसके लोग लड़ाई कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, लेकिन जो राजा है शाऊल राजा, वो सोया हुआ है। तो ये भी इसके जीवन से हम देखते हैं, ये सक्रिय नहीं है, एक्टिव नहीं है। लोग लड़ रहे हैं, उसका बच्चा भी लड़ रहा है योनातान, लेकिन ये सोया हुआ है। तो प्रियो हम ऐसा नहीं करें, क्योंकि हमारा युद्ध जो है शैतान से है। हम सावधान रहे, जागते रहे, हम क्रियाशील रहे। तो ऐसा हम यहाँ पे देखते हैं। और चौथी बात जो है, झंडा जो है वो अलर्ट को दिखाता है, एक्टिवनेस को दिखाता है, सतर्कता। झंडा जो है सतर्कता को दिखाता है, एक्टिवनेस को, अलर्ट को दिखाता है। हम सतर्क रहे, सावधान रहे। तो अगर सावधान नहीं रहेंगे तो शैतान हमें ये करेगा। पहला पत्रस 5 का 8 में हम देखते हैं। पत्रस की पहली पत्री 5 का 8 में लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो कलीसिया ने झंडा लिया है। उस झंडा का अर्थ है हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है। अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो शैतान जो है गरजने वाले के सिंह के समान है, और वो चाहता है कि किसको मार खाए। तो हमें सतर्क रहना है, हमें एक्टिव रहना है। शैतान की सारे बातों से हमें एक्टिव रहना है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे वचन है, लेकिन समय कम है, इसलिए और एक पढ़ेंगे। और जो झंडा जो है वो एकता को दिखाता है। जब झंडा लेके चलते हैं तो सब लोग एक साथ होते हैं और सब कहते हैं कि हम एक है करके। लेकिन प्रियो, एक बात का बहुत दुख है, हमारे मसीह लोगों में एकता नहीं है, हमारे कलीसिया में एकता नहीं है। हम सवेरे संडे को कलीसिया में आते हैं, हमारे जो चप्पल जूते सब साथ में रखते हैं, उनमें एकता है, चप्पल जूतों में सब साथ में है, लेकिन अंदर हम है, हमारे मन एक दूसरे से अलग है। तो बाहर चप्पल पड़ी, उसमें जान नहीं, उनमें एकता है, लेकिन हम अंदर है, कलीसिया के अंदर है, एक दूसरे के मन में, एक दूसरे में कुछ मतभेद है, कुछ बातें हैं। तो झंडा जो है एकता को दिखाता है। और वचनों में बहुत बार लिखा है तुम्हारे मन एक हो, और कम से कम 15-20 वचन है हमें एक मन होने के लिए। तो कलीसिया जो है जब तक एक मन होगा नहीं, एक मन होकर प्रार्थना नहीं करेगा, तो परमेश्वर नहीं सुनता है। हम मत्ती का 18 में
देखते हैं वहां पे लिखा है, तुम एक मन होकर जब तक नहीं मांगोगे तब तक तुम्हें नहीं मिलेगा। तो हमें एक मन होना है और हमें एकता में रहना है। एकता में हम रहेंगे तो हम कलीसिया है। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक रहने के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। तो हम हमारे सारे बातों को, हमारे मतभेदों को, हमारे मन की इच्छा को दूर रखें और प्रभु के कार्य में लगे रहे। प्रभु के कार्य को हम एक्टिव रहे, प्रभु के कार्य में प्रभु का काम हमें करना है। तो हमारा एकता होना बहुत ही जरूरत है। और आगे लिखा है जो दुल्हन है, जो कलीसिया है, उसको लिखा है वो भयानक है, वो टेरेबल है। और हम उसके बारे में एक वचन को जब देखते हैं, हम जब उत्पत्ति का अध्याय 28 में आते हैं, जब याकूब को जब सपना आया तो वहां पर कलीसिया का दर्शन परमेश्वर ने उसको दिखाया, क्योंकि उसने एक सीढ़ी देखा, स्वर्गदूत स्वर्गदूत नीचे से ऊपर से नीचे ऊपर आते जाते हैं। तो ये कलीसिया का चित्र है। जब कलीसिया हुई तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आ गया और परमेश्वर दूत हमारे रक्षा करते थे। और जब उसको वो जब सोया था तो उसने वो सारा सपना देखा, जब उठा तो उसने कहा कि ये जगह क्या ही भयानक है। निश्चित है परमेश्वर का घर है, वो कलीसिया है। तो कलीसिया यहाँ पर हमने देखा श्रेष्ठ गीत में 6:4 में, और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य वो भयंकर है। तो कलीसिया बहुत भयंकर है और इस कलीसिया से हमें खिलावट कलीसिया से हमें खिलवाड़ नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर की कलीसिया है हमारे। हम कलीसिया के मालिक नहीं है, कलीसिया का मालिक प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर की कलीसिया है, पवित्र आत्मा की कलीसिया है, पवित्र जनों की कलीसिया है, संतों की कलीसिया है। तो हमें इसमें खिलवाड़ नहीं करना है। कलीसिया भयंकर है। क्यों भयंकर है? क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, इस चट्टान पर मैं कलीसिया बनाऊंगा और इसके आगे अधोलोक के फाटक नाकाम रहेंगे। तो कलीसिया को इतना बड़ा अधिकार दिया है, वो जो पृथ्वी पे बांधता है वो स्वर्ग में बन जाता है, पृथ्वी पे खोलता है वो स्वर्ग में खुल जाता है। इतना बड़ा अधिकार कलीसिया को है। इसीलिए प्रियो, हमें कलीसिया का महत्व जानना है। कलीसिया ध्वज फहराती हुई, झंडा फहराती हुई है। वो शुद्ध है, पवित्र है, भयानक है, वो सुंदर है, अति सुंदर है। और उसमें हमें सतर्क रहना है, उसमें हमें एक्टिव रहना है और उसमें हमें पवित्रता में रहना है। और वो सारे काम करने के लिए प्रभु मुझे और आपको सहायता करे। और जो कलीसिया में प्रभु ने हमें रखा है, हम उसी कलीसिया में रहे। हम चाहेंगे, हम कभी कभी सोचते हैं इस कलीसिया में ये नहीं है, वो नहीं, हम दूसरा कलीसिया में जाएंगे। जो जब हम देखते हैं, जो शमूएल था, शमूएल को जब हन्ना हन्ना ने वो वहां छोड़ा, सिलो में छोड़ा, क्योंकि उसने प्रार्थना किया था उसके लिए कि परमेश्वर अगर तू मुझे संतान देगा तो मैं उसको हमें सारे उम्र तक मैं तुझे दे दूंगा। जब उसको सिलो में दिया प्रियो, तो वहां पर जो एली याजक था, उसके दोनों जो बेटे थे वो कुकर्मी थे, व्यभिचारी थे, लूट करने वाले थे, शैतान के बच्चे उनको लिखा है। लेकिन ऐसे जगह पर शमूएल रहा और परमेश्वर ने केवल शमूएल से बातें किया। एली याजक बूढ़ा था, याजक था, मुख्य याजक था, उसके बच्चे भी याजक थे, लेकिन परमेश्वर ने उससे बातें नहीं किया। और वो शमूएल ने नहीं सोचा कि मैं इस कलीसिया को इसको मैं छोड़ के दूसरा जगह पे जाऊंगा जिधर परमेश्वर का सेवा होता है, क्योंकि ये लोग बहुत खराब है, मैं ये खराब लोग में नहीं रहना है। वो कैसे भी लोग हो, लेकिन हमें कलीसिया में रहना है, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर के है, किसी किसी के बाप की नहीं है। इसका मालिक परमेश्वर है, ये हमें याद रखना है। तो प्रभु करे इस वचनों से हम अलर्ट हो जाए और कलीसिया का महत्व को जाने। ऐसा करने के लिए तो मुझे और आपको सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अगले समय थोड़ा मैं रुक के कुछ अच्छे विषय को लेके आऊंगा। बहुत सारे विषय है, लेकिन हम बाद में मिलेंगे और
प्रभु हम सभी को सहायता करे, सभी को जय मसीह। मुझे देर हुई